उड़ीसा से। राधे राधे। राधे राधे गुरुदेव, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, सभी कुछ प्रभु की इच्छा से हो रहा है, तो जो मनुष्य पाप कर्म करते हैं उसमें भी अब कहीं यहाँ परमेश्वर की। यहाँ ये देखना है, तीन गुणों की रचना है माया की, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तीनों हर जीव के अंतःकरण में है और उन तीनों का प्रभाव बुद्धि पे पड़ता है। और बुद्धि के दो विभाग हैं, एक कुमति, एक सुमति। जो सुमति विभाग है वो शास्त्र सम्मत आचरण करता है और जो कुमति विभाग है वो पापाचरण करता है। कुमति विभाग के लिए नरक, रोग, दंड, सुमति विभाग के लिए स्वर्ग, पुरस्कार, यश, कीर्ति, सुख, ये दोनों रखे गए। किसान को खेती दे दी गई, बीज दे दिया गया हर प्रकार का। अब पसंद क्या है, जो बोएगा वही उसे मिलेगा। अगर वो बम्बुल बोता है तो कलमी आम या दाग छुआरा नहीं खाएगा, कांटा ही उसको मिलेंगे। ये स्वतंत्रता दी गई है तुम्हें मनुष्य योनि में। अन्य योनियों को स्वतंत्रता नहीं, वो भोग योनियां है। आप क्या पाप करते हो या पुण्य, ये आपके ऊपर है, भगवान के लिए नहीं है। जो भगवान चाह रहा है वही हो रहा है, तो फिर दंड तो नहीं मिलना चाहिए ना पाप का, पर दंड तो मिलता है ना। तो भगवान गीता जी में कह रहे हैं, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। दो प्रकार के कर्म होते हैं, एक शुभ कर्म, एक अशुभ। अशुभ माने पाप कर्म, शुभ माने पुण्य कर्म। तुम्हें दोनों भोगने पड़ेंगे, साफ कह रहे, स्वयं भगवान कह रहे, अवश्य मेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो तुम पाप करोगे तुम्हें भोगने पड़ेगा, पुण्य करोगे तुम्हें भोगना पड़ेगा। तुम्हें मनुष्य जन्म दे दिया और स्वतंत्रता दे दी कि तुम चाहो तो पाप कर लो और तुम चाहो पुण्य कर लो, और तुम चाहो भजन करके भगवत प्राप्ति कर लो। जो पाप पुण्य दोनों से अलग है, त्रिगुणातीत है भगवान का भजन। तो भगवान ने तो संसार रचा और आपको स्वतंत्रता दे दी कि आप क्या करो। अब मन का स्वभाव इंद्रियों सहित भोगों में जाने का है। वो चाहे गंदे प्रकार से भोगना पड़े, चाहे धर्मपूर्वक भोगना पड़े, भोगों की तरफ प्रवृत्ति जाए। अच्छा, धर्म में उतनी स्वतंत्रता नहीं, बाधा है, तो अधर्म के द्वारा स्वतंत्र भोग भोगना चाहता है तो पाप कर्म बन जाते, फिर दुर्गति को भोगता है। भगवान की इच्छा से नहीं हो रहा। अगर भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दो तो देखो तुम महात्मा हो जाओगे। तुम्हारी इच्छा भगवान की इच्छा में समर्पित हो जाए तो ये बात आ जाएगी ना, जाए न चाहिए कबों कछ तुम सन सहज सने, हमारी कोई इच्छा ही नहीं। तो अब जो आपसे होगा वो जगत मंगल के लिए होगा, कभी पाप नहीं हो सकता। पाप होता है इच्छा से। आप देखो तुम्हारे अंदर इच्छा आती है कि नहीं, ये खाऊं, ये देखूं, ये भोगूं, वो भगवान थोड़ी दे रहे हैं, वो तो तुम्हारी इच्छा है। अपनी इच्छा को मार दो, पाप हो ही नहीं सकता। देख लो, अपनी इच्छा को मार दो, कभी पाप नहीं हो सकता। जब पाप होता है तो अपनी इच्छा से होता है। प्रकाश में रस्सी में सांप का भ्रम नहीं हो सकता, रस्सी रस्सी ही दिखाई देगी। अगर रस्सी में सांप का भ्रम होता है तो अंधकार में होता है। ये जो पाप के कर्म होते हैं इच्छा से होता है। अब देखो, सरकार सबकी सब व्यवस्था करे, लेकिन कानून विभाग बनाए ना, ऐसा करोगे तो तुम्हें डंडा पड़ेगा, ऐसा करोगे तो इतने दिनों के लिए जेल जाओगे, अगर ऐसा कर दोगे तो फांसी भी हो जाएगी, तुम्हें मार भी दिया जाएगा। और तुम्हारी सुरक्षा के लिए सारी व्यवस्था कर रही, और वही तुम्हें मारने के लिए व्यवस्था भी की है। ऐसा करोगे, करने के लिए तुम स्वतंत्र हो, ऐसा करोगे तो तुम्हें जीवन भर सजा रहेगी। ऐसा करोगे, अगर यहाँ की सरकार ना दे पाई, मान लो नहीं खुला, तो हमारी अव्यक्त सरकार, भगवान तो देते हैं दंड, पक्का दंड देते हैं, वहां कोई ममता नहीं है, कोई ममता नहीं है। गाड़ी की बढ़िया एसी में बंद, एकदम खिड़की बंद, बढ़िया गाना सुनते जा रहे हैं, आग लगी पूरा भुन गए। ये है हमारे भागवतिक शासन। जे एकदम मौज मस्ती में जा रहे हैं, एकदम पिस गए, किसी काम के नहीं रह गए, मर गए वहीं। ऐसे कितनी लाखों घटनाएं, लाखों प्रकार से हैं। ये भागवतिक दंड है। तो स्वतंत्रता दे दी गई कि आप करो, अच्छा या बुरा आपके ऊपर है। अच्छा करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा। इसमें ये नहीं कि भगवान की इच्छा से सब होता है, नहीं। भगवान की इच्छा से तुम्हें खेती दे दी गई, बीज दे दिया गया, और बोने के, अब बो क्या बोते हो तुम, जो बोगे
तो तुम्हें काटना पड़ेगा, वही फसल काटनी पड़ेगी। समझ पा रहे हो ले आप? हाँ ऐसा। अमन जी वृंदावन से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी क्या विरह झूठा भी होता है? एक नए साधक और महापुरुष के विरह में क्या अंतर है? मैं इस मार्ग में आगे कैसे बढ़ सकता हूँ ऐसे में? नहीं, जब विरह आएगा तो उसमें क्वालिटी नहीं होती। विरह तो तड़पन है प्रभु के लिए। जब रोना आता है तो उसमें झूठा नहीं होता। विरह वास्तविक आ जाए, विरह तब माना जाएगा कि भगवत विरह आया है जब विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात ये अच्छा ना लगे, बातें अच्छे लगे, भोग अच्छे लगे, संसार के मित्र अच्छे लग रहे, तो भगवान के लिए तड़पना कहाँ आएगा? नारायण हरि भजन में ये पांचों न सुहात शर्त है, ये अच्छे नहीं लगने चाहिए। विषय भोग, कोई भी लोकांतर के, नींद भर पेट सोना, ऐसे उसको नींद कहाँ? भोजन अच्छा लगे, दोस्त मित्र व्यवहार बातचीत, उसके अंदर हाय मस्ती, मेरे प्रभु कब मिलेंगे। अब वह विरह जब जागृत होगा तो सच्चा होगा। वो कोई था कि अभी झूठा हो रहा है फिर, या जो दसियों वर्ष से तड़प रहे हैं उनका विरह कुछ और है जिसे आज प्रकट हुआ है, तो ऐसा नहीं। 10 वर्ष से आग लगी है तो वही तेज है, और अभी आग लगी है तो तेज तो दाहिका शक्ति में वही है ना। तो विराग्नि तो विराग्नि है। हाँ, नहीं उसे नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। भगवान के विरह में विरह कमंडल कर लिए, बैरागी दो नयन, मांगत दरस मधु करी, छके रहते दिन नयन। रात दिन विरह में तड़पते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं, कब भर नेत्र हे लाडली लाल आपको देखूं, और रोना सिसकना तड़पना आहों की जागीर, यही उनके पास रह जाता है हर समय प्रभु के चिंतन में डूबे हुए। छिन छिन रुदन करंत, छिन गावत आनंद भरी, छिन छिन हार हंसंत, ये जो कृपा हरिवंत। कभी ठहाका मारकर हंस रहे हैं प्रभु की लीला, कभी रुदन कर रहे हैं, कभी नृत्य कर रहे हैं, कभी शांत समाधिस्थ बैठे हैं। ये सब उसी विरह की स्थितियां हैं। पर साधक को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हमारा वर्तमान में चिंतन कितना प्रभु का हो रहा है, हमारा चिंतन कहाँ कहाँ जा रहा है, किस व्यक्ति में, किस वस्तु में, किस स्थान में। उससे हटा हटा कर अपने भगवत चिंतन में लगाना। पहले चिंतन पर लगे, चिंतन करते करते तब फिर जब अनर्थों का नाश हो जाता है, सारे संबंध भगवान में समर्पित हो जाते हैं, फिर भगवान के मिलन की प्यास जगती है, उसे विराग्नि कहते हैं। फिर वो तड़पता है भगवान के लिए। उसी तड़पन में भगवत साक्षात्कार होता है। जब गोपीजन एक साथ मिलकर रोई, रुदुषु स्वरम राजन, कृष्ण दर्शन लालसा, तो भगवान उसी समय प्रकट हो गए। भगवान यही है, हम सब में है। और व्याकुलता हो जाए, चाह हो जाए भगवान के मिलन की। अब जैसे कोई कहता है हमें तो बहुत चाह है भगवान से मिलन की, तुम्हें भोजन अच्छा लगता है, तुम्हें नींद अच्छी लगती है, तुम्हें शरीर संसार ये सब अच्छा लग रहा है, चाह कैसी? चाह में तो प्राण व्याकुल हो जाते हैं निकलने के लिए, उसे चाह कहते हैं। थोड़ा व्यापार में घाटा बर्दाश्त नहीं होगा और भगवान का भजन घंटों छूट जाए तो हमें बर्दाश्त हो जाएगा? तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थे। भगवान का जहां विस्मरण हो वो व्याकुलता पैदा हो जाए। अंदर देखो, जरा सा विस्मरण का भास हुआ श्री सूरदास जी को तो कह रहे मौसम कौन कुटिल खल कामी है। मालिक प्रभु का विस्मरण कर दिया, मौसम कौन कुटिल खल कामी, मेरे समान कौन कुटिल। हम कभी धिक्कार देते हैं अपने को कि 1 घंटा निकल गया भगवान का भजन नहीं किया, कहाँ धिक्कार? विरह कैसे आवे? अभी तो बहुत कुछ प्यारा लग रहा है जगत में, अभी बहुत कुछ प्यारा लगता है। जब मीरा जी की बात जो हमारे हृदय में आ जाएगी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, तब रोना आएगा, तब तड़पना आएगा, तब बेचैनी बढ़ जाएगी।
भूख प्यास निद्रा हंसी ये सब एकमात्र भगवान, क्योंकि हम भगवान के हैं। देखो हमें कहीं तृप्ति नहीं हो रही, कभी तृप्ति नहीं होगी बिना भगवान के, ये बात तो पक्की समझ लो। अभी तक मान लो आप तो अभी नई अवस्था के हो, जो गृहस्थी में है, क्या तृप्ति हो गई हमें बता दो। वही तृष्णा, वही भोग वासना, वही चाहत, कोई और नई बात नहीं। भोगे हुए को बार बार भोग रहे हैं, शायद सुख मिल जाए, लेकिन परमात्मा के अंश को प्रकृति के भोग से कभी सुख नहीं मिलेगा। उसे सुख मिलेगा तो परमात्मा में ही। अब लौटना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभ्यास बन गया है भोगों का, ये खाना, ये पीना, ये देखना, ये सुनना, ये सब। अब वो संसार की तरफ हमारी जब पीठ हो और भगवान की तरफ मुख हो, तब हमारा भजन बने। सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोट यज्ञ नाशो तबहि, करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाए। पर अभी उल्टा है, पीठ भगवान की तरफ और मुख संसार की तरफ है। माना भजन करते हो, लेकिन साधन भगवान बना लिए और साध्य भोग बना लिए। भगवान ये विषय दे दो, ये अनुकूलता दे दो, ये सम्मान दे दो, तो भगवान के लिए रोना कहाँ आएगा। भगवान के लिए रोना तो उसको आता है जो भगवान के सिवा और कुछ नहीं चाहता है, कुछ नहीं चाहे। जा ही न चाही कवहु कछु, तुम सन सहज सने, बसो निरंतर तासुर सुरावर निज गे। भगवान के लिए रोना आ गया तो फिर अपने लिए तो सब रो रहे हैं, भगवान से अपने लिए रो रहे हैं, लेकिन भगवान के लिए जो रोते हैं उसे विरह कहते हैं। उसे विरह कब मिलोगे प्यारे, कब हो? कैसे पाऊं तुम्हें, कहाँ जाऊं? इतना जीवन व्यतीत हो गया, रोज की रोज रात्रि व्यतीत हो गई, न स्वप्न में मिले न जागृत में मिले। हाय कहाँ जाऊं, किससे कहूं, कौन मुझे भगवान से तो वो चिल्ला चिल्ला करके रोता है। अब भगवान से इतना अपनापन तो हो जाए ना, भगवान उसके ऋणी हो जाते हैं, क्योंकि उसने देखा नहीं भगवान को, केवल सुनकर भगवान से प्यार किया और भगवान के लिए रोने लगा, तो भगवान ऋणी हो जाते हैं और उसको अनुभव में आने लगते हैं। हर समय भगवान में चित्त जुड़ा। देखो बच्चा, ये शरीर तो नाशवान है, आज नहीं तो कल मरेगा पक्का। इसकी दुर्दशा हो, ये प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है, हम जान नहीं पा रहे, इसकी दुर्दशा होनी है। इसकी दुर्दशा होने के पहले भगवान में चित्त लग जाए तो आनंद है। तो चित्त अगर भगवान में लग गया तो फिर कोई दुख परास्त नहीं कर सकता, और भगवान में अगर चित्त नहीं लगा तो दुख ही दुख इस संसार में है। तो चित्त अगर भगवान में है तो हर लड़ाई लड़ने के लिए मन तैयार है, हर कष्ट हंसकर भोगने के लिए तैयार। भगवान में चित्त नहीं तो फिर भगवान से अपनापन होना बच्चा बहुत दुर्लभ बात है। भगवान से माया मांगना, माया के भोगों में रत रहना, ऐसे भगत हैं। लेकिन भगवान से माया ना चाहकर केवल भगवान से प्यार, ऐसे तो बिरले कोई भगत होंगे, कोई बिरले। उनकी पहचान है कि भीषण से भीषण कष्ट में उनको भगवान के सिवा और कुछ नहीं दिखाई देता। महामहिम श्री गुरु अर्जन देव जी को जो विधर्मी लोग थे उन्होंने बंदी बना लिया और तपते हुए तवे में आग से लाल लोहा उसमें बैठा दिया और ऊपर से गरम बालू डाल रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी बात को स्वीकार करो। वो अपने वाहे गुरु वाहे कह रहे, तेरा किया मीठा लाए। मतलब आप देखो जरा, भला ये मीठा लगने वाली चीज है, कितना कष्टप्रद है और बहुत तरह से त्रास दिया, लेकिन वो भगवान से प्यार करते हैं तो क्या कह रहे, तेरा किया मीठा लगे। आपका विधान मुझे बड़ा, ये है भगवान से प्यार। और सामर्थ्य इतनी है कि पूछो मत, सामर्थ्यवान महापुरुष है, गुरुजन है, भगवान उन दैवी शक्तियां उनके हाथ, लेकिन सब कुछ सह गए, यहां तक कि शरीर छोड़ दिया, धर्म नहीं छोड़ा, भगवान से जो प्रीति है उसे नहीं छोड़ा। ये है पहचान कि वो माया नहीं, भगवान चाहने वाले। गुरु तेग बहादुर सिंह को लोहे के पिंजड़े में बंद कर दिया, यातना दी और कहा हमारी बात स्वीकार कर। यहां तक कि तो गर्दन उतार दी
लेकिन आह नहीं की, अपने धर्म से नहीं मुड़े। ये भगवान से प्यार करते, न शरीर से प्यार, न प्राणों से प्यार, फिर और माया की तो बात जाए। ये कितना कठिन है, आप सोचो जरा, है ना कठिन कितना। आज भी आप अनजाने में भी भगवान से ही प्यार करते हो, नहीं तो शरीर से भगवान अंतर ध्यान हो जाए तो किस शरीर को प्यार करोगे? चाहे पत्नी को, चाहे पुत्र का हो, चाहे किसी का भी हो, आप उसे जला दोगे। अनजाने में भी भगवान से प्यार, अगर जानकर भगवान से प्यार करो तो निहाल हो जाओ, आनंदित हो जाओ। ये जीवन तो जाएगा ही, ऐसा जाए कि फिर आना जाना मिट जाए, भगवान को प्राप्त हो जाए, तब तो मनुष्य जीवन धारण करना सार्थक है। नहीं तो अगर हम आए भी तो पुनः मनुष्य बने और फिर भगवान का भजन करके हम जगत मंगल करें, तब तो यहाँ आना ठीक। ऐसे पशु पक्षी की तरह आकर भोग भोग करके ये पशु पक्षी देखो, बच्चा पैदा करना, खाना पीना, सोना जागना, ये सब पशु पक्षी भी कर रहे, नहीं कर रहे? आप देखो चराचर जगत। फिर कहा गया सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, बड़े भाग मानुष तो देव दुर्लभ क्यों कहा गया? क्योंकि तुम भजन करके भगवान प्राप्त कर सकते हो, देवता नहीं कर सकते, देवता भी नहीं कर सकते। वो अपने पुण्यों का भोग भोग रहे हैं, पापी लोग नरक भोग रहे हैं, हम लोग पाप पुण्य मिश्रित आए हैं, तो दुख सुख भोगते हुए मनुष्य योनि में अब हम भजन करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। पर यहां हम आके भूल गए, फिर उसी भोगों में लग गए। हर जीव गर्भ में भगवान से वादा करता है। कपिल भगवान माता देवती जी को उपदेश दे रहे, भागवत में पढ़ लेना। हर जीव वादा करता है गर्भ में, उसको गर्भ में कई जन्मों की स्मृति आती है, जब माता के गर्भ में, और बड़ा कष्ट। अरे भैया बहुत छोटी जगह है और उसमें कुंडलाकार होता है और मलमूत्र अगल बगल होते हैं, मलाशय मूत्राशय के बीच में बालक होता है और उसको पूरी चेतना जागृत, तब वो प्रभु को पुकारता है, हे नाथ मुझे इस नरक से बाहर कर दो एक बार, जाते ही मैं आपका भजन करूंगा और कभी इस गर्भ में नहीं आऊंगा, ऐसा वादा करता हूं। भगवान की कृपा से उसको ज्ञान, और जहां गर्भ के बाहर आया, भूमि परत भा ढाबर पानी, तिम जीव माया लपटा ली। अब वो भूल गया, अब वो कहता कहां कहां कहां, अरे बोले लड़का हुआ थाली बजाओ या बच्ची हुई, और वो जीव पूछता कहां, वो मेरा ज्ञान कहां गया, वो जो मैं दिव्य ज्ञान युक्त था वो कहां कहां। भूमि परत भा ढाबर पाली, तिम जीव माया। ए बच्चा, ये देखो पापा, ये देखो भैया। अब फिर वो इसी में लग गया, पापा भैया मम्मी, फिर ब्याह हुआ, फिर बुढ़ापा आया, फिर मरा, फिर अन्य माताओं के गर्भ, यही क्रम चल रहा है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। भजन करके भगवान के विरह में रोना, ये तो बहुत ऊंची बात है। पहले हम ये नियम ले कि हम भजन करें, हम बुरे आचरण ना करें, किसी को दुख ना पहुंचावें, हमारे द्वारा शरीर से, मन से, वाणी से दूसरों को सुख पहुंचे, मनुष्य जीवन है। और नाम जप करें, भगवान का भजन करके। जो दूसरों को सुख पहुंचाने की बात ले आया, वो माया पर विजय प्राप्त कर लेता है, और जो दूसरों से सुख लेने की बात ले आया, वो फंस जाता है। जितने पाप होते हैं सुख लेने की वासना में होते हैं, सुख भोगने की वासना में होते हैं। जितनी गलतियां होती हैं, जितने पाप हैं, वो लेने से है, देने में कोई पाप नहीं। दूसरों को सुख देना, दूसरों को भोजन देना, दूसरों को वस्त्र देना, देने में कोई है, लेने में है। लेने में सावधान, देने में तो कोई बात नहीं। हमारा जीवन देने के लिए है, तन से, मन से, वाणी से दूसरों को हम सुख पहुंचाए, हमारे शरीर से, हमारी वाणी से, हमारे मन से किसी को पीड़ा न पहुंचे, और नाम जप करें। इससे बढ़िया जीवन क्या है? पर भूल हो जाती है, यहां आकर के मनमानी आचरण शुरू हो जाते। अब याद है क्या कि इसी जन्म में देखो, मां के गर्भ में 9 महीना रहे, 1 मिनट की याद नहीं है। भला याद है कि हम अपने मां के गर्भ में कैसे रहे? कुछ अगर याद आ जाए तो अभी घबरा जाए। अरे मान लो आपको एक घड़े में बंद कर दिया जाए, कैसा आपका जीवन होगा? और 9 महीना रखा जाए तो एक घड़े है पेट, बस वो नाभि से जो नाल होती है ना, वो माता के कनेक्शन से उसका पोषण होता रहता है बकाया। वहां क्या हालत जीव की होती है। अब हमको फिर उसी दशा में जाना, अगर भगवान की प्राप्ति नहीं हुई तो फिर शरीर छूटेगा। अच्छा, ये देश ऐसा है, यहां से कुछ ले नहीं जा सकते। सबसे खतरनाक ये, तो ना तुम्हारा पद जाएगा
न रुपया बैंक बैलेंस और ना परिवार, ना मकान और ना ये शरीर, केवल कर्म तुम्हारे साथ जाएंगे, अच्छे या बुरे कर्म। इसलिए हमें लगता है कि विवेकवान वही पुरुष है जो परलोक की कमाई भी कर ले। इस लोक को तो करो ही, परलोक की भी कमाई। परलोक की कमाई है नाम, नाम जप, दूसरों को सुख पहुंचाना, इससे आपका मंगल हो जाएगा। किसी भूखे को भोजन पवा दो, कभी किसी बूढ़े को सहयोग दे दो, किसी बीमार को सहयोग दे दो, कोई पशु पक्षी बीमार पड़ा उसकी दवा करा दो। ऐसी भोजन, जल, वस्त्र, औषधि, इनकी बहुत अव्यवस्थाएं हैं लोगों में। बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास अव्यवस्था है, तो अपने पास अगर हो, ना हो तो भी व्यवस्था करनी चाहिए। 4 रोटी हम खाते हैं, अगर 1 रोटी दे देंगे तो हम मर थोड़ी जाएंगे। हम 1 रोटी रोज निकाल कर किसी को दे तो हमारा परमार्थ बन जाएगा। हमारे पास अगर 100 रुपये आते हैं तो 1 रुपया निकाल के ऐसे किसी जगह रख दें। भाई रोज 100 आते हैं, हम 1 निकाल के रख दिया और 2-4 महीने में जो इकट्ठा हुए किसी की सेवा में लगा दिया, हो गया परमार्थ। परमार्थ कुछ धन से होता है, कुछ मन से होता है और कुछ शरीर से होता है। तीनों से परमार्थ करें, नाम जप करें तो भगवान के लिए जब हृदय पवित्र होता है तब भगवान के लिए रोना आता है, तब व्याकुलता आती है। जी। राजकुमार पाठक जी भोपाल से। आत्मा परमात्मा का अंश ही क्या यही ब्रह्म है, या आत्मा के साथ साथ पृथक से ही परमात्मा रहता है, वो ब्रह्म है? बिल्कुल सीधी सरल भाषा में बता रहे हैं आपको। समुद्र और समुद्र की तरंग, समुद्र और समुद्र की तरंग, परमात्मा तरंगायमान हुआ तो अनेक रूपों में दिखाई दे रहा है। माया विकार होने के कारण अनेक रूपों में भास रहा है। अगर जल से वायु हट जाए तो तरंग नाम नहीं रहेगा, समुद्र ही रहेगा ना। तो ये माया विकार हट जाए तो वो ब्रह्म ही है, साक्षात पर ब्रह्म है। गीता में भगवान ने कहा, मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। हे धनंजय, मेरे सिवा इस संसार में कोई और नहीं है, मैं ही मैं हूं। जैसे तरंग में जल ही जल है, केवल वायु विकार घुस गया तो शांत समुद्र तरंगायमान हो गया। अगर वो वायु विकार हट जाए तो समुद्र ही तो है। पहले समुद्र था और बाद में समुद्र रहेगा, बीच में तरंगे दिखाई दे रही। तो ये है जीवात्मा, जो तरंग है। माया विकार स्वीकार करने के कारण वो तरंग को कहा गया जीवात्मा। और तरंग में जो वायु विकार था, ऐसे इसमें माया विकार हटा तो वो ब्रह्म रह गया। मैं और मोर तोर तय माया, जेहि बस कीन्हे जीव निकाया। जीवत्व तभी उसको आया जब माया स्वीकार की, तरंग तभी कहा गया जब वायु विकार हुआ। ऐसे ही परमात्मा स्वरूप में जो स्थित हो जाते हैं निर्विकार महापुरुष, तो उनको जीवात्मा नहीं कहते, उनको ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति। जो ब्रह्म को जान गया वो ब्रह्म हो गया। तस्मित् तज्जने भेदाभावात्, भगवान और भगवान के भक्त में अभेद स्थिति हो जाती है, वो भगवत स्वरूप हो जाता है। केवल माया विकार हटाना है, मैं और मोर तोर तय माया, ये हटा तो वही वो है, दूसरा कोई नहीं प्रभु। जैसे मानो आप हैं, आप हैं, आप हैं, तो शरीर के ढांचे से अलग हैं, पावर तो एक ही है। हम कई बार सरल भाषा में समझाते हैं कि लाइट में, पंखे में और एसी में, कूलर में और हीटर में और गड़ासे में, मोटर में क्रियाएं बहुत अलग अलग हो रही हैं, लेकिन पावर एक ही बिजली का है। ऐसे ही हम लोगों में कोई दुष्ट स्वभाव वाला है, कोई शांत स्वभाव वाला है, कोई चंचल है, कोई गंभीर है, कोई उत्तम है, कोई अधम है, लेकिन इनमें पावर तो एक ही परमात्मा है, दूसरा कोई नहीं है। आप समझ पा रहे प्रभु? एक ही परमात्मा। अब कह दे हम कोई परमात्मा है, इसलिए तुम नहीं समझ पा रहे कि तुम शरीर को लेके बात कर रहे हो, तुम मन को लेके बात कर रहे हो, तुम इंद्रियों को लेके बात। थोड़ा हटो, झांक के देखो, शरीर को अलग, अंतःकरण को अलग, स्वभाव को अलग, तो जो बचे वो आप। तो आप कौन है? आप अपने को जानते नहीं। जैसे आपसे कहा जाए कि आप कौन है, तो आप शरीर का नाम बताओगे। जहां शरीर जन्मा
वो कुल बताओगे, जहां शरीर रह रहा है उस प्रांत को बता दोगे, लेकिन शरीर में जो आप हैं वो कौन है? अब इसका परिचय तो नहीं है आपको। नहीं? कितने साल के हो आप? आपका शरीर 39 वर्ष। 39 साल से 3.5 हाथ के घर में रह रहे। अपने हाथ से नाप के देखो तो 3.5 हाथ में, और आज तक अपने को नहीं जाना है। अपने को पूछोगे तो यही कहोगे कि हम अमुक है, हमारा नाम ये है, हम अमुक प्रांत। ये तो शरीर का परिचय है। फिर अंदर की बात आई तो मन, मेरा मन, मेरी बुद्धि। मैं तो नहीं कहा ना आपने, मेरा मन कहा, तो ये भी तुम नहीं हो। मेरा स्वभाव, ये भी तुम नहीं हो, तो तुम कौन हो? जब उसको जान लोगे, सोई जाने जेहि देहु जनाई, तो जानत तुम्हें हो जाए। वही है। जब खोजने वाले ने खोज की तो निकला क्या? वही निकला। जो खोज रहा था वही निकला, दूसरा और कोई नहीं मिला। वही आप समझ रहे ना? उसी को भेद करके जीवात्मा और परमात्मा में अंतर बताया गया, जैसे समुद्र और तरंग में। और जब वायु विकार नष्ट हुआ तो अभेद समुद्र, ऐसे अभेद परब्रह्म, ब्रह्मविद ब्रह्मविद, जानत तुम्हें हो जाए। वो भगवत स्वरूप ही है, भगवान के सिवा कोई नहीं। वेद कहते हैं ईशावास्यमिदं सर्वम यत् कंचे जगत्याम जगत, किंचन मात्र भी कुछ ऐसा नहीं जो ईश्वर न हो। अब हम ईश्वर से विमुख हो गए, अपने से विमुख, अपने स्वरूप को भूल गए। अब हम अपने को स्त्री मान रहे, पुरुष मान रहे। अब कैसे स्वीकार होगा कि तुम प्रभु हो? चेतन अमल सहज सुख राशि जीव है ना, जीव का स्वरूप है ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख। तो आप अमल हो कब ध्यान करते हो कि आप निर्मल हो? मलयुक्त शरीर और शरीर की मलयुक्त चेष्टाएं, काम क्रोध लोभ मोह मद। तो जो आप निर्मल हैं वो कहां आप हैं? कहां आप समझ पा रहे हैं? अमल माने जहां कोई भी विकार नहीं है, तो वो विकार आप में नहीं है। शरीर तो विकारी है, तो शरीर में आप स्थित है, इसीलिए आप विकारी है। आप शरीर से हटो तो आप निर्विकार हो, आप परमात्मा स्वरूप हो। बड़ी टेढ़ी खीर है। नहीं, कहने की बात अलग है कि मैं शरीर नहीं हूं, पर मच्छर काटता है तो मेरे ही काटता है, ऐसा ही बोध होता है। नहीं होता है, मेरे को क्या। और जिनको ज्ञान है वो निरपेक्ष रहते हैं, मान अपमान दुख सुख लाभ हानि, इससे निरपेक्ष रहते हैं। तो इसलिए परमात्मा ही है, दूसरा कोई नहीं है। जो जीवात्मा कहा गया है वो माया विकार को स्वीकार करने के कारण। अब कैसे हटे? तो बोले मानी संख्या गुरुदेव भगवान, मानी संख्या श्री विग्रह भगवान। अब सवाल हल होना शुरू हुआ। कहीं एक जगह भगवान मानते मानते फिर पूरे चराचर जगत को भगवान मानना पड़ेगा, क्योंकि वही है जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान। तो आप में हो, जब इधर आई अंगुली तो फिर आप ही आप है, दूसरा कोई नहीं बचा। समझ गए ला? तो ये स्थिति आना थोड़ा कठिन है, इसीलिए लगाया जाता है कि भगवान की भक्ति करो। हम अधम नीच, वो महान। तो जब हम उनमें चित्त जोड़े तो महान से चित्त जोड़ने पर वो महान ही हो गया। अधम से चित्त जोड़ने पर अधम की अनुभूति हो रही अब भी, जबकि हमारा बिल्कुल शरीर से संबंध नहीं, पर हम शरीर ही में मैं मानकर स्थित है। बहुत बड़ा अज्ञान। इसीलिए भजन के बिना नहीं, बिना भजन के शरीर राग नष्ट नहीं हो सकता। बातें चाहे जितनी बना ली जाए, बिना भजन के। भजन बहुत जरूरी है। खूब नाम जप करो, जो नाम प्रिय हो आपको भगवान का भजन। देखो ब्रह्म ज्ञानी है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, लेकिन हर समय हरिश शरणम हरिश शरणम हरिश शरणम जपते रहते ना, इसलिए हमको भी जपते रहना चाहिए। भगवान का नाम जपते, ये भव समुद्र सूख जाएगा, पार नहीं होना, सूख ही जाएगा। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। नाम जपते जपते संसार समुद्र सूख गया। हे सुजन, विचार करो, नाम में कितनी अपार सामर्थ है। खूब नाम जप करो भगवान का। हमारे हर प्रश्न का उत्तर अंतिम यही होता है, नाम जप करो। बिना नाम जप के कोई लाभ नहीं प्राप्त हो पाएगा। जब काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर की मार पड़ेगी तो ज्ञान तुम्हारा भूल जाएगा। अगर भजन है तो जीत जाओगे, भजन नहीं है तो फिर बुद्धि का काम ज्ञान बघारना है, दिल का काम प्रेम करना है।
अगर बुद्धि चलती रही और हृदय से भगवान से प्रेम नहीं हुआ तो काम नहीं बदलने वाला। तो हृदय का प्रेम भगवान पर जाए, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनई बांधी बरडोरी, तो नाम जप करो, भगवान का खूब नाम जप करो, इसी से मंगल हो जाएगा। नीलेश पुरोहित जी मध्य प्रदेश से। श्री हरि। महाराज जी, इनका प्रश्न है कि हम गुरु आज्ञा